ठीक है। चलिए, अभी तक हम लोगों का क्लास जो हुआ है वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पे हुआ है। हम लोगों ने कम्प्लीटली स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को पढ़ लिया है। उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जितने सवाल थे वो भी मैक्सिमम कर लिया है, और जो बचा हुआ है वो आगे अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसके बाद फिर आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स बेस्ड जितने भी शॉर्टकट फार्मूला होता है, जो भी होता है, वो सब पढ़ लिया है, समझ लिया। उसमें कुछ आप लोग को इंस्ट्रक्शन भी दिया गया था, जो बोला गया था कि 1 to 30 का स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए हमेशा, जो कि आपने देखा कि सवालों में कैसे वो चीज़ डायरेक्टली अप्लाई होता है बनाने के लिए, तो वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। उसके बाद जो है कुछ शॉर्टकट तरीका भी बताया था स्क्वायर निकालने का, वो भी आपको याद रहना चाहिए। एक बार ऐसा आप कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो कि सर ने बताया और एक बार में ही मेरा क्लियर हो गया और मैं समझ गया, मैं धड़ाधड़ सवाल बनाऊँ, नहीं। आपको उसको बार बार रिपीट देखना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, वो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसे फिट करना पड़ेगा। ठीक है, तब वो जाके वो उससे मतलब आपको सवाल बनेगा आपसे। ठीक है, तो वो कंप्लीट हो गया है। अब उससे और भी कुछ सवाल है वो हम लोग बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, वो है क्या, क्यूब रूट्स। क्या है? क्यूब रूट्स, CUBE, क्यूब, ये क्यूब रूट्स हैं। ठीक, तो ये भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें जो है इसका पावर जो है क्यूब रूट्स का 1/3 होता है। ठीक, जैसे अंडर रूट था, इसको भी अंडर रूट, सिर्फ अंडर रूट लिखा रहता था, हम लोग क्या समझते थे कि पावर 1/2 है ना। अगर क्यूब रूट्स लिखा रहेगा, और क्यूब रूट्स को ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक, सिर्फ रूट्स रहता है तो उसको हम लोग स्क्वायर रूट्स कहते हैं, लेकिन अंदर में जब ये 3 रहता है तो हम लोग इसको क्यूब रूट्स कहते हैं। अब इस क्यूब रूट्स में क्या होता है कि हम लोग को इस रूट्स के अंदर सिर्फ इसको बोला जाएगा तो ये रूट्स होगा। ठीक है, अभी देखिए, अगर किसी मल्टीपल सेम संख्या के 3 नंबर है, जोड़ा नहीं, 3 अगर बार मल्टीपल होगा तो वो बाहर एक बार आएगा। ठीक, क्यों आएगा वो बताते हैं। जैसे देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो लिखा हुआ है, आपको अगर लिखा रहेगा क्यूब रूट्स, इसको क्यूब रूट्स पढ़ेंगे x, तो इसका मतलब ये हुआ x⁴ 1/3। जब x⁴ 1/3 है तो देखिए, अगर मान लेते हैं x गुना x पावर 1/3, या इसको आप लिखिए पहले क्यूब रूट्स के अंदर ऐसे लिखिए, लिख लिए। अब x गुना x को क्या लिख सकते हैं, x⁴ x क्यूब, इसकी पावर क्या लिखेंगे, 1/3। ठीक है, जब पावर पे पावर रहता है तो मल्टीपल हो जाता है, करने का मतलब x × 1/3 हो जाएगा। जब इस तरह की होगा तो ये कट जाएगा, तो x⁴ 1 = x। तो देखा कैसे आपने, जब इस टाइप में था 3 लगातार गुना सेम संख्या था तो एक बाहर आया, क्यूब रूट्स से बाहर, है ना। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको ऐसे रहेगा 27, तो आपको ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखिए, 27 3 × 3 का 3 बार मल्टीपल का है, तो इसका फाइनल होगा तो एक बार आ जाएगा 3। ठीक, तो क्यूब रूट्स का मतलब यही हुआ, और कुछ नहीं है। तो आपको इसमें भी जो है मेन सबसे पहला काम जो है वो है ये कि आपको 1 से लेके, उसमें तो चलो आपने पढ़ा था 30 तक, इसमें जो है आपको 1 to 20 एटलीस्ट क्यूब रूट्स याद रखना है। ठीक है, चलिए, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब बोलोगे सर 8 होता है, 3 का क्यूब बोलोगे 9 होता है, 27 होता है ना, 4 का क्यूब बोलोगे 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब आई थिंक 216 होना चाहिए, 6 के 36, 6 के 36, 36 का 18, 3 16। ठीक है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 556 होता है, 68 64, 8 के 32, 8 45, 42,
है, याद नहीं है। पाँच सौ बारह होता है। और 9 का क्यूब 721 होता है। सात सौ उनतीस। और ये और 10 का क्यूब 1000 होता है। चलिए ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ तक लिख दिया। हाँ, कहाँ तक? 20 तक का क्यूब। आपको यहाँ तक याद रहना ही चाहिए इन एनी हाउ, ठीक है। सबसे बड़ी बात है आपको यहाँ तक याद रहेगा। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा 10 तक, 10 का क्यूब तक, ठीक है। इसके बाद देखिए मात्र आपको 10 तक याद रखना है। बाकी मैंने तो जो 20 का था उसका सीरीज में बताया, उसका जो थोड़ा शॉर्टकट तरीका था वो भी बताया। इसमें जो है आपको याद रखना पड़ेगा। आप अपने अनुसार इसमें भी ट्रिक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 का क्यूब 13 31, 12 का 17 28। आप बार बार याद रखोगे ना, अपना खुद बना खुद वो ट्रिक आप निकाल लोगे, ठीक है। तो आपको 20 तक याद रखना क्यूब। सवाल इससे आता है। सवाल देखिए 20 तक में ही आपको 4 अंकों का आ गया। अब इससे ज़्यादा आता नहीं है, आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ तक पूरी तरीके से याद रखना। अब इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखिए। जैसे हमने बताया कि कभी भी संख्या के लास्ट में डबल ज़ीरो रहता है, ठीक है। किसी भी संख्या के लास्ट में डबल ज़ीरो रहता है तभी हम जानेंगे कि वो जो है 10 का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर सिर्फ 0 डिजिट रहेगा लास्ट में तो कभी भी किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है। और कोई भी संख्या रहे, मान लेते हैं 12 डबल ज़ीरो है। अब इसका तो नहीं, आप अपना इसका खुद निकाल सकते हो, लेकिन ये अपना एक स्क्वायर खुद लेके आता है जब भी डबल ज़ीरो पेयर में 0 रहेगा। इसको 12 गुना 100 लिख सकते हो, और ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसका अपना देखो, तो किसी भी संख्या के आगे अगर पेयर में 0 रहेगा तो वो 0 का अपना एक परफेक्ट स्क्वायर वो खुद बना लेगा। बाकी जो बचा रिमेनिंग रहेगा नंबर वो अपना हिसाब किताब देख, आप खुद उसको देखिए। जैसे देखिए 120 है तो पेयर वाला अपना एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, कितना का? 10 का। इसको 100 निकालेंगे 10, और बाकी 120 का नहीं पता है तो आप इसका देख लो। आप मान लेते हैं जैसे 16 डबल ज़ीरो है, ठीक। आप ऐसे भी बोल सकते हो या आप इस डबल ज़ीरो है तो इसका एक अपना पेयर है 100 का, तो इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है। बाकी 16 का देख लो, 16 परफेक्ट स्क्वायर, हाँ, तो 16 का अलग निकालो, इसका अलग। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो वो था स्क्वायर में। अब ये है क्यूब रूट्स में। क्यूब रूट्स में जब देखते हैं तब देखते हैं हम 3 का। जब एक साथ 3 जो 0 होगा, 3 0 एक साथ होगा तभी वो क्यूब रूट्स परफेक्ट क्यूब रूट्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तभी उसका क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इसका तो ये अगर 3 0 लगातार है लास्ट से तो ये एक परफेक्ट क्यूब रूट्स है। बाकी बचा 8 है कि नहीं है वो चेक कीजिए। 8 2 का क्यूब रूट्स है, ठीक है। बस ये हो गया। आपको यहाँ तक याद रखना ही रखना है, एनी हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। अब देखिए अगर आपको, जैसा कि हम लोगों ने स्क्वायर रूट्स में पढ़ा था, जब भी रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स रहेगा और उसका रूट्स निकालना रहेगा। इसमें भी अगर दिया रहे, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नहीं, सॉरी, यहाँ पे अगर परफेक्ट क्यूब रूट्स दिया हो तब हमें उसका क्यूब रूट्स क्या होगा वो निकालना है, ठीक। तो इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात है, हम लोग फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी यूनिट डिजिट देखेंगे। जैसे किसी भी संख्या के एक होगा और इसका क्यूब होगा तो क्या होगा? 1 ही होगा। कहने का मतलब किसी भी नंबर के तब लास्ट में अगर, ठीक,
अगर 1 होगा तो हम वो बोल सकते हैं कि वो 1 का क्यूब रूट हो सकता है। जैसे मान लेते हैं 8, ठीक है, ये इसका क्यूब रूट्स का यूनिट डिजिट क्या हो, देखिए 2 है, ठीक। अब 2 का क्यूब रूट्स तो 4 दूना 8, 3 का क्यूब रूट्स 27 होता है तो 7 लेंगे, 4 का क्यूब रूट्स 4 ही होता है, 5 का क्यूब रूट्स 5 ही होता है, 6 का क्यूब रूट्स 6 ही होता है, 7 का क्यूब रूट्स 3 होता है, 8 का क्यूब रूट्स 2 होता है, 9 का क्यूब रूट्स 9 ही होता है। अब जो मतलब वो संख्या जो सेम है, जैसे देखिए क्या क्या है, 4 हो गया, सॉरी 1 शुरू कीजिए, 1 4 5 6 और 9, 1 4 5 6 और 9, ये एक ऐसी संख्या होगा, ऐसी संख्या है, अगर किसी संख्या के लास्ट में मान लेते हैं एक्स वाई जेड इस तरीके से रहेगा, लास्ट में अगर 1 हो या 4 हो या 5 हो या 9 हो, ठीक, तो उसका अगर स्क्वायर रूट्स करेंगे, मतलब स्क्वायर रूट्स याद आ जाएगा, क्यूब रूट्स करेंगे तो क्यूब रूट्स का जो होगा नंबर उसके भी यूनिट डिजिट वही होगा। अगर जैसे 1 रहेगा तो उसका क्यूब रूट्स करेंगे तो वो भी 1 ही होगा। 4 किसी संख्या के अंत में यूनिट डिजिट 4 है और उसका क्यूब रूट्स करेंगे तो जो क्यूब रूट्स के बाद जो संख्या आएगा उसके भी लास्ट यूनिट डिजिट 4 ही होगा, ठीक। 5 के 125 है, देखिए 125 का आप क्यूब रूट्स करते हो 5 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है ना, तो देखिए यूनिट डिजिट सेम ही है। 4 से भी आप करोगे, देखो 64 4 का क्यूब रूट्स है तो सेम आ जा रहा है ना। 9 का भी वही है, 729 है, इसका करो तो आपको आएगा 9, 5 का भी क्यूब रूट्स 5 ही आएगा, 9 का भी क्यूब रूट्स 9 ही आएगा। तो मतलब ये 1 4 5 6 और 9 ऐसी संख्या है जिसके क्यूब रूट्स करने के बाद जो नंबर आता है उसके भी यूनिट डिजिट वही संख्या रहता है। बचा क्या, अब देखिए 2 का क्यूब रूट्स जो होगा वो 8 होगा, 8 का क्यूब रूट्स होगा वो 2 होगा, एक यहाँ बना, ठीक। इसके बाद 7 का क्यूब रूट्स जो है वो 3 होगा, 3 का क्यूब रूट्स 7 होगा। बाकी ये 2 चीज़ ध्यान रखिए, वो उससे भी आसान है, उसमें तो था, इसमें तो सिंपल है। देखिए कितना आपको 5 नंबर ऐसा है जिसका सेम टू सेम क्यूब रूट्स आएगा। अब इसको आप ध्यान से देखिए, कहने का मतलब हुआ जैसे 2 है, ठीक, किसी संख्या के यूनिट डिजिट अगर 2 हो तो वह संख्या का क्यूब रूट्स के यूनिट डिजिट 8 आएगा। अब कैसे आएगा 8, वो देखो, पाँच 512 है, क्या है 512। अब इसका आप क्यूब रूट्स करो, यूनिट डिजिट क्या है 2 है, 512 के यूनिट डिजिट क्या है 2 है। अब इसका क्यूब रूट्स किए तो अब जो इसका क्यूब रूट्स जो नंबर आएगा वो आएगा आपका 8। देखिए यूनिट डिजिट इसमें तो एक ही है तो आ गया ये 8, समझ गए। अब मान लेते हैं 8 है, 8 का क्यूब रूट करो, देखो 2 आता है। इसी तरीके से इसमें भी है 343 है। अब इसका क्यूब रूट यूनिट डिजिट क्या है 3 है, इसका क्यूब रूट्स करोगे तो आपको आएगा 7। तो 3 जब भी किसी संख्या के लास्ट यूनिट डिजिट 3 रहेगा और उसका क्यूब रूट्स करेंगे तो क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 7। और किसी भी संख्या के अगर 729 है, किसी भी संख्या के अगर यूनिट डिजिट 7 है और उसका क्यूब रूट्स करेंगे तो वो आ जाएगा 3, ठीक। अब हम लोग इस चीज़ को अच्छे से जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक। अब इतना समझ गए क्या, ये समझ गए 1 4 5 6 और 9 ये सेम रहेगा, 2 का 8 होगा, 8 का 2 होगा और 3 का 7 होगा, 7 का 3 होगा, बस यही है। अब सवाल बनाएंगे तो आपको इससे बेहतर से क्लियर होगा।
50 क्या है 653। ये परफेक्ट क्यूब रूट्स है। क्या है ये परफेक्ट क्यूब रूट्स है, और इसका जो क्यूब रूट्स होगा वो क्या होगा वो निकालना है। तब अब इसमें जैसे उसमें करते थे ऐसे इसमें करना है। इसमें क्या करना है, उसमें जो हम लोग राइट साइड से 2 का पेयर लेते थे, ये क्यूब रूट्स मतलब 3 का है तो इसमें 3 का पेयर लेंगे, तो ये 3 का हो गया। क्लियर। पहला हम लोगों ने क्या किया, 3 का पेयर बनाया, रिमेनिंग को ऐसे रखा, 3 का पेयर बन गया। अब हम लोग क्या पढ़े हैं कि यूनिट डिजिट अभी किसी भी संख्या का अगर 3 होगा तो उसका क्यूब रूट्स का जो यूनिट डिजिट क्या होगा वो होगा 7। इसमें कोई द्विभाष नहीं है ना, इसमें कोई द्विभाष नहीं है, सिंपल है। जैसे उसमें आता था क्यूब रूट्स में ये आती है हो सकता है या ये हो सकता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, सीधा सिंपल है। अब बचा क्या, बचा आपका सॉरी 50। क्या बचा 50। तो अब एक बात बताइए, 50 जो ऐसे कौन सा क्यूब रूट्स है, क्यूब है जिसका ये मतलब आसपास है। जैसे 4 करो, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ज़्यादा हो रहा है। 3 करोड़ तो 4 नहीं हो रहा, 3 तो होगा ही, तो ये आ गया आपका 3 का क्यूब रूट्स के आसपास। तो इसका फाइनल आंसर जो है 37। कितना आसान था, उसमें तो थोड़ा हम लोग को टाइम भी लगता था, यहाँ तो कुछ नहीं था, सीधा यूनिट डिजिट देखा और लास्ट का ऐसे नियरेस्ट निकाला जो क्यूब रूट्स किसी भी क्यूब रूट्स के सबसे नियरेस्ट हो। 4 तो ज़्यादा हो जा रहा था तो हम लोगों ने 3 ले लिया। अब दूसरा संख्या बने, बहुत हल्का यार, 37 328। चलिए अब इस सवाल को ध्यान से देखिए, 238 328। ठीक, ये भी एक परफेक्ट क्यूब रूट्स, मतलब पहले ही बता दियो कि एक परफेक्ट क्यूब रूट्स है। तो बस हमें निकालना है कि वो परफेक्ट क्यूब रूट्स होगा क्या। तो उसका शॉर्टकट ट्रिक जो पढ़ा है, सबसे पहला काम क्या है, 3 का पेयर बनाना है। 3 का पेयर बना लीजिए। अब इस लास्ट वाले 3 के पेयर का यूनिट डिजिट जो है 8 है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अगर यूनिट डिजिट किसी भी संख्या के लास्ट में 8 हो तो उसका जो क्यूब रूट्स निकालेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो हमने बताया 2। क्या बताया 2 का 8 8 का 2, तो इसका आ गया आपको 2। अब बचाइए, अब 238 ऐसा कौन सा क्यूब रूट्स है जिसके आसपास है। ठीक, तो आप लोग बताओ। पाँच का क्यूब रूट्स 25, 6 का क्यूब रूट्स, 6 का क्यूब रूट्स क्या होगा बताइए, बोला था याद करने के लिए ना, 216। ठीक, और 7 का क्यूब रूट्स क्या होगा 343। ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, 343 238 है, तो ये 6 का क्यूब रूट्स के आसपास है, तो 6 आ गया। तो सिंपल, इसका कितना आंसर आया क्यूब रूट्स 62। आप क्यूब करके इसका देखो, मतलब 62 का क्यूब से देखोगे तो आपको ये आएगा। कितना है, उससे भी आसान है क्यूब। अगर इसमें सीधा आपको अगर परफेक्ट क्यूब रूट्स है दिया हुआ है तो आप आसानी से बहुत जल्दी निकाल सकते हो एज कम्पेयर टू स्क्वायर रूट्स। ठीक है, लेकिन आपको इस शॉर्टकट तरीके से बहुत कम सवाल आएगा तो आपको वो मदद करेगा ज़्यादातर, जो आप 1 से लेकर 20 तक सबका क्यूब्स याद रखोगे वही आपको याद काम आएगा। ठीक है, ये हो गया, लेकिन हम लोग शॉर्टकट पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। ठीक, इस बार तीसरा नंबर का जो है आप वो बनाइए 35 9 37। 35 9 37। इसमें भी हमने बोल दिया चलिए ये भी एक परफेक्ट क्यूब रूट्स है। तो आप इसका बताइए परफेक्ट क्यूब रूट्स क्या होगा। सबसे पहला काम क्या करना है हम लोग को, सबसे पहला काम 3 का जोड़ा बनाना। 3 नंबरों का एक जोड़ा बनाना, बना लीजिए। ये आया, इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, संख्या की यूनिट डिजिट आप बोलोगे सर 7 है। ठीक, ये पता लग गया 7 है, और 7 जब हो उसका क्यूब रूट्स का यूनिट डिजिट क्या होगा, आप यहाँ से बोलोगे सर 3, ये निकल गया। अब 35 है, 35 किस क्यूब रूट्स, परफेक्ट क्यूब रूट्स के नियरेस्ट है। 2 3 3 9 27, 4 ज़्यादा हो जाएगा 3, तो ये जो है परफेक्ट क्यूब रूट्स हुआ 3 का। इसका क्यूब करोगे तो आपको ये आएगा। चलो ये 3 नंबर का था, अब आ गया आपका 4 नंबर का। 4 नंबर में क्या कह रहा है, 12 1
67, इसमें भी करना है, पेयर बनाना है। और ये लास्ट यूनिट डिजिट 7 है तो इसका स्क्वायर रूट्स का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। बचा क्या, 12, 12 किसके 3 3 होते 27, 2 के, तो आ गया आपका 23। चलिए अब हो गए, समझ गए चीज़। चलिए नो एक्सक्यूज सवाल बनाइए फटाफट। आपको अगर 1 to 20 और 1 to 30 का स्क्वायर और 1 to 20 का अगर क्यूब आपको याद है तो आप कहीं फंसने वाले नहीं हो, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर उसमें आपको दिक्कत है तो आप जितना जल्दी हो आप उस चीज़ को क्लियर करो, समझ में आने लगेगा आपको। देखिए जैसे यही सवाल है, सवाल में कुछ है, कुछ नहीं है। आप इसका क्यूब बताना है, इसका क्यूब बताना, माइनस कर देना है ना। क्या पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, पेन क्यों नहीं चल रहा है? ठीक, चलिए अब अगर 16 का क्यूब का बात बोला जाए, 16 का क्यूब होता है तो इसका होता है 40 96, ठीक। और इसका जो होता है वो होता है 17 28। बस जब ये आ गया तो अब हम लोग क्या करना, कुछ नहीं करना है, जोड़ घटवाता नहीं है क्या। 40 96 माइनस 17 28 इक्वल टू 8 8 16, ये हो गया। उसके बाद 6 2 8, 7 2 9 3, बस यही है। इसके बाद चलिए ये देखिए, यहाँ पे है 23 का क्यूब। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। क्या है 23 का क्यूब, हम लोग जो अभी आपको बोल रहे हैं वो और सिर्फ कहाँ तक का, 20 तक का। ये है 23 का क्यूब। तो आपको जो है ना, आप तो उसको बेसिक तरीका से कर लो। पहले आप 23 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये हमको लगा ये होगा आपका 529। 529 को 23 से गुना कीजिए, 27 9 6 2 8 15 10, ठीक है। 15 18 2 2 4 5 15 10 1 5 10, तो ये आ गया आपका 6 7 6 1 1, कितना आ गया 1 1 6 6 7। अब ये बताइए, किसी भी माइनस के पावर अगर ऑड रहता है, इवन रहता है, समझ में ये चीज़ आपको आता है कि नहीं आता है कि माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस है, प्लस गुना माइनस माइनस, ये सब क्लियर है ना। तो यहाँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई माइनस का क्यूब है, स्क्वायर आता है तो प्लस होता है, लेकिन क्यूब है तो माइनस ही रहेगा। तो माइनस 1331, इसका 11 क्यूब ही होता है ना। फिर माइनस 1728, बस हो गया। 11667 माइनस 8 1 9 3 2 5 7 3 10, 10 का 0 2 1 3। अब इसको हटाओ तो आएगा ये आपका 8 5 5 0 0 6 और 8 3 11, आपका आंसर है 8608। अब इसका बोलिए, ये देखिए क्या है। तो यहाँ पे है 9 का क्यूब, यहाँ पे है 2 4 2 8 का स्क्वायर। तो 9 का क्यूब क्या होगा, 9 9 81, 729 माइनस 88 64, तो यह आया 5 6 12 और आया 500, सॉरी 600 आएगा ना, 665। एक बार आप लोग क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिएगा कि जो आंसर निकाले वो हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक। यहाँ तक क्लियर है। अब ये थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल सवाल है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद बनेगा। देखिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, कहाँ 3√5 to the power n = 5, ठीक। तो ये जो 5 है ये
क्यूब रूट्स के अंदर है। कह रहा है यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगा कि क्यूब रूट से बाहर 5 आएगा। अब देखिए 5 है, 5 को अगर 3 बार गुना होगा तब ये 5 बाहर आएगा। कहने का मतलब 5⁻³ अगर होगा तो क्यूब रूट्स के बाहर 5 आएगा। तो n इक्वल टू क्या हुआ, 5 हुआ। n इक्वल टू 3, सॉरी n इक्वल टू 3 हुआ, है ना। ये हम लोगों ने ऐसे दिमाग लगाया कि भाई हाँ क्यूब है तो ऐसे होगा, ठीक। वही अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते करते आंसर निकालना होगा तो ऐसे निकालेंगे। 5⁻n पावर 1/3 है इक्वल टू 5⁻n/3 इक्वल टू 5। अब देखिए जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, है ना, तभी ना। बेस अगर 5 है दोनों तरफ तो पावर भी सेम होना चाहिए, तब बराबर बराबर दोनों बराबर होना चाहिए, सेटिस्फाइड करेगा हमारा। तो n/3 इक्वल टू 1 हुआ, तो n इक्वल टू 3 हुआ। बस आप इस तरह से कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ एकदम शॉर्टकट था तो दिमाग लगाना ही नहीं था कि क्यों। चलिए ये संख्या 5वां नंबर का देखिए, वह संख्या कौन सी है जिससे 62,557 को विभाजित करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगा। ठीक है, मतलब किस संख्या से इसको मतलब भाग देने पर एक पूर्ण घन आएगा। जिसे अगर बोला जाए जैसे 32 है, हम बोले 32 को किस संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त भागफल आएगा वो पूर्ण विभाजित हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो परफेक्ट क्यूब रूट से या पूर्ण घन हो। तो आप अगर बोलोगे सर 200 देंगे तो ये आएगा 16 पूर्ण घन है नहीं, पूर्ण वर्ग घन नहीं है। फिर बोलोगे सर 3 से तो लगेगा नहीं, 4 से दोगे तो 8 चौक 32, ये पूर्ण घन है। तो आप बोल सकते हो कि सर अगर हम 4 से भाग देते हैं इस संख्या को तो हमारा प्राप्त भागफल जो है वो एक पूर्ण वर्ग है। आपने ये तो ट्राई किया ऐसे करके, आप इसमें कितना ट्राई करोगे, संभव है। तो दूसरा तरीका ये है कि भाई एक बात बताओ, अगर 32 को हम यही चीज़ ऐसे निकाला जाए, 32 को कीजिए 16 दूना 32, फिर 2 4 चौक 16, फिर 2 दूना 4, यही आए 32 का 16, 16 का 8 ना, 8 फिर 4 आया, फिर 2। तो आप इसको लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अब इसमें 3 का जोड़ा जो है उसको वो बनाएंगे, मात्र 2 का 3 जोड़ा, बाकी बचा जो ये 4, 2 गुना 2 4, 3 का जोड़ा ये, अगर 3 का जोड़ा है तो ये परफेक्ट क्यूब रूट है ना। तो आप इसीलिए बोल सकते हो कि हम जो है जब बचा क्या 2 दूना 4, 4 से 32 को भाग देंगे तो हमारा आंसर एक पूर्ण भागफल जो है वो एक पूर्ण घन है। इसी तरीके से इसको भी ऐसे ही करना है, 3 3 का जोड़ा जो भी संख्या है 3 3 का जोड़ा लेना है, 3 3 का जोड़ा, और बचा हुआ को से भाग दे देना है, बस वही हमारा आंसर रहेगा। देख लेते हैं। तो आया आपका 62 5 5 7। अब बताओ 7 एक तो ऑड नंबर है तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से ट्राई कर सकते हो, 3 से ट्राई करने के लिए भाग लगता है नहीं लगता है। 6 2 8 5 13, 13 5 18 7 18 7 25, 6 2 8 5 13 5 18 7 25। 7 से भी नहीं लग रहा है, 6 से तो क्या लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 4 से लगेगा भाग। ये 11 से भाग लग रहा है क्या, 11 बचे 55, 7 5 12, 11 6 66, 66 9, 11 88, 8 7 15, 77। फिर जो है 7 6 13 8 5 13, 7 11 से ही लगेगा, 11 बचे 55, 1 11 के 11, 11 7 77। फिर जो है 7 5 12 -1 11, 11 से भाग लग रहा है तो 11 से ही लगेगा, 11 चौक 44, 7 4 11 77। ठीक, अब 47 है वो किसी से भाग नहीं लगेगा, तो हम जो है इसको लिख सकते हैं 11 गुना 11 गुना 11 गुना 47। ठीक है, तो हमारा ये 3 का जोड़ा बन रहा है, बचा क्या 47। तो इस संख्या को अगर हम 47 से भाग दे देते हैं तो हमारा जो
भागफल आएगा वो एक पूर्ण वर्ग आएगा। तो अगर 47 से भाग देते हैं तो इसका जो गुना करोगे आपको आएगा 1331, ये आंसर आएगा बस। चलिए ये सवाल देखिए, यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक क्या होगा। ठीक, कहने का मतलब कोई संख्या अगर x लेते हैं, इसका वर्ग करते हैं, ये वर्ग हुआ, ठीक, वो आता है 1, तो किस किस, पहला बात तो हम आप ये बताइए किस किस संख्या का स्क्वायर करने पर उसका जो यूनिट डिजिट आएगा, लास्ट अंतिम अंक आएगा वो 1 आएगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 1 का बोलोगे सर 9 का भी स्क्वायर करते हैं तो वो भी 1 ही आता है। तो जो संख्या होगा उसके यूनिट डिजिट पे या तो 1 होगा या 9 होगा, आगे कुछ भी हो, और उसका स्क्वायर करते हैं, उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट जो है वो 1 है। क्लियर है, संख्या जो है उसके या तो 1 या 9 अब है तो उसके घन का अंतिम अंक, ठीक, कहने का मतलब जब वर्ग के तो 1 आ रहा है तो वो 1 और 9, और उसी संख्या का अगर घन किया जाए तो उसके अंतिम अंक क्या आएगा। तो आप बोलोगे अगर 1 रहेगा तो उसका घन करेंगे तो 1 ही आएगा, और 9 का घन करेंगे तो 9 आएगा। तो इसमें तो इसमें भी 1 या 9 हो सकता है, 1 और 9 कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी। अब ये लास्ट 3 सवाल है, ये बनाइए, और तीनों एकदम हल्का है, दिमाग थोड़ा सा यूज करोगे तो 1 मिनट में आंसर आएगा। देखो एक्चुअली अब मैं इसमें क्यूब रूट्स हो या स्क्वायर रूट्स में ज़्यादा सवाल नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये सारा चीज़ ऐसा नहीं है कि हाँ ये कंसेप्ट खत्म हो जाता है तो आगे इसमें सवाल नहीं आएगा। ये एक, इसीलिए इस पर कंसेप्ट ज़्यादा था नहीं, ये एक ऐसा टॉपिक है, या बोल सकते हो कि ये हर जगह आपका यूज आएगा, स्क्वायर हो, क्यूब रूट्स हो, स्क्वायर रूट्स हो, वॉट जो भी हो, ये कैलकुलेशन किसी तरह की कैलकुलेशन हो आपको ये आता रहेगा। तो ऐसा नहीं कि इसका क्वेश्चंस खत्म हो गया, इसके बाद सवाल नहीं आने वाला है, सवाल इसमें भर भर के आएगा, हर टॉपिक में आएगा। जब ये हर टॉपिक में आने ही वाला है, वहाँ हर चीज़ समझने ही वाले हैं, हर चीज़ को लेके। तो ये कंसेप्चुअल कि आगे आपको दिक्कत ना हो, क्या क्या चीज़ आप इसमें प्रिपेयर कर लो, इसीलिए ये दोनों स्क्वायर रूट्स और घनमूल को पढ़ाना जरूरी था, ताकि आपको जब भी आगे सवाल आएगा किसी और टॉपिक में तो आप बेहिचक बिना सोचे आप उसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो पहला 6 नंबर का सवाल है, वो छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिसका घन 100 के बराबर हो। मतलब कहने का मतलब ये है, पूर्णांक मतलब इंटीजर हुआ, इंटीजर क्या 1 2 3, ये एक इंटीजर है। अब ऐसी कोई संख्या है जिसका उसको क्यूब करे, मान लेते हैं जैसे x का क्यूब इक्वल टू x, ऐसा हो सकता है कभी? हाँ, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, यहाँ पे है, यहाँ पे 3 होना चाहिए, लेकिन सवाल के अनुसार कह रहा है कि उसका क्यूब करेंगे तो वही नंबर आएगा। हाँ, तो हर चीज़ में एक्सेप्शनल होता है, इसमें भी एक्सेप्शनल है। वो है कि एक ऐसी संख्या है या पूर्णांक संख्या है जिसका क्यूब करो कि पावर कुछ भी करो वो स्वयं का रहेगा, स्वयं ही वन ही रहेगा। तो बस इसका ये, बाकी और कुछ भी नहीं। पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं का घन, पहली 4 जैसे 1 2 3 4, पहली 4 प्राकृतिक संख्या यही है, तो 1 + 2 का क्यूब 8 + 27 + 64। आप इसको जोड़ लो, 9 36 + 64, ये हो गया आपका 100, कुछ नहीं। अब 150 का घनमूल, इसका घनमूल किसके बीच है तो हम लोग निकालेंगे, जैसे निकालते थे 150, तो अगर आप बोला जाए 5 का क्यूब क्या होगा 125, और 6 का 18 216, तो ये 150 जो है इसी दोनों के बीच, 125 और 216 के बीच है, तो घनमूल भी जो हमारा है वो 5 और 6 के बीच में होगा। बस यही सवाल था। अब इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, अगले नेक्स्ट जो है अब धराधर सवाल बनेगा, धराधर। ठीक है।